हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मैजिकल क्रिएचर की जिसका नाम न सिर्फ हमने हैरी पॉटर सीरीज में सुना है बल्कि रियल वर्ल्ड में भी कई बार सुना है। हम बात कर रहे हैं फिनिक्स यानी माया पंछी की। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शॉर्ट आउट टू पिंडाले देसी मुंडे, सुभाजीत साहा, मुस्तफा केएस, पिंटू चंद्रा, अनुज लूथरा, शेर खान, चिराग हलपति, पंकज शर्मा, आवेश सैयद एंड दिवाकर बिस्वास। थैंक यू सो मच पॉटरहेड्स फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ माई चैनल। अगर आप भी मेंबर बनना चाहते हैं जिससे आप मेंबर एक्सक्लूसिव पोस्ट और वीडियो का फायदा उठा सकें तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबर बन सकते हैं या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास ज्वाइन आइकन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो फिनिक्स को जेके रोलिंग ने ग्रीक बर्ड फिनिक्स से ही इंस्पायर होकर बनाया है, बस उसमें कुछ और कमाल की एक्स्ट्रा क्वालिटीज डाल दी है। जो ओरिजिनल फिनिक्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, पर ये एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जो कि एक एंशिएंट कंसेप्ट है। पर आज तक किसी ने भी रियल लाइफ में फिनिक्स नहीं देखा है। यहाँ तक कि रशियन, पर्शियन, अरेबियन, टर्किश, तिब्बतियन, इजिप्शियन, चाइनीज, जापानीज सब में फिनिक्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है और सबकी एंशिएंट हिस्ट्री भी है और उनके टेक्स्ट में आपको ये बर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि हिंदू माइथोलॉजी में भी आपको फिनिक्स मिलेगा गरुड़ नाम से। 12th सेंचुरी की अगर पेंटिंग्स देखी जाए तो कई क्रिश्चियन बिलीव्स में आपको ऐसी इमेज देखने को मिल जाएगी। फिनिक्स को फायर, सन, इमॉर्टैलिटी, रीबर्थ, रीबॉर्न जैसी चीजों से जोड़ा जाता है। जेके रोलिंग के विजार्डिंग वर्ल्ड का फिनिक्स एक ऐसा मैजिकल क्रिएचर है जो सबसे ज्यादा लॉयल जीव में से एक है। ये लाल रंग का हंस जितने बड़े आकार का बर्ड है। हालांकि बुक और मूवी में अलग अलग तरीके से इन्हें दिखाया गया है। बुक में फिनिक्स लंबी गर्दन वाले हॉर्जिन बर्ड जैसे दिखते हैं, पर मूवी में उन्हें काफी कुछ ईगल जैसा दिखाया गया है। उनके गोल्डन पंजे होते हैं, गोल्डन चोंच होती है, काली आंखें होती हैं और मोर जैसी लंबी लाल पूंछ होती है। ये पूंछ इतनी गर्म होती है कि इसे जबरदस्ती छुआ नहीं जा सकता, वरना छूने वाले का हाथ जल जाएगा। पर अगर फिनिक्स खुद ऐसा करने की इजाजत दे तो उसकी पूंछ को छुआ जा सकता है। उस केस में हाथ तो नहीं जलेगा पर फिर भी पूंछ बहुत गर्म लगेगी। फिनिक्स बेहद ही खूबसूरत जीव होते हैं और बहुत कम पाए जाते हैं। इनका ओरिजिन इजिप्ट में बेनू नाम से, इंडिया में गरुड़ नाम से और चाइना में फेंगहुआन नाम से बताया गया है। यानी ये जीव बेसिकली इन जगहों पर पाए जाते हैं। ये ज्यादातर पहाड़ की चोटियों पर अपने घोंसले बनाते हैं और वहाँ ही शाक सब्जी खाकर रहते हैं, क्योंकि ये प्योरली हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी होते हैं। ये शांति पसंद करने वाले जीव होते हैं और लड़ाई पसंद नहीं करते। पर सिर्फ यही बात इन्हें विजार्डिंग वर्ल्ड में खास नहीं बनाती। इनमें कुछ गजब की अनोखी शक्तियाँ भी होती हैं जो शायद किसी और जीव में नहीं होती। जिसमें सबसे अमेजिंग क्वालिटी है फिनिक्स की कि ये एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकते हैं सिर्फ 1 सेकंड में। इसलिए इससे मैसेजेस भिजवाए जा सकते हैं इमरजेंसी में। यहाँ तक कि इसको पकड़कर विजार्ड खुद एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। दूसरी क्वालिटी है फिनिक्स की कि ये भारी से भारी वजन भी उठा सकते हैं। फिनिक्स के पूंछ में ये क्वालिटी होती है कि इसको छूते ही इंसान या सामान का वजन खत्म हो जाता है और वो हवा जैसा हल्का हो जाता है, जिसे लेकर फिनिक्स कितनी भी लंबी उड़ान भर सकते हैं। एक और क्वालिटी जो फिनिक्स की बहुत इंटरेस्टिंग है वो है कि इसके आंसू गहरे से गहरे और जहरीले से जहरीले पॉइजन को खत्म कर सकते हैं। मतलब कि इसके आंसू एंटीडोट भी होते हैं और उनमें हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जिससे चोट सेकंड्स में ठीक हो जाते हैं। तो फिर विजार्डिंग वर्ल्ड में पोशंस और दवाइयों में फिनिक्स के आंसू का यूज क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब है कि फिनिक्स इजीली मिलने वाले पक्षी नहीं हैं। वो सिर्फ उसी के पास रहते हैं जिसे वो अपना मालिक मानते हैं, नहीं तो वो पहाड़ों पर रहते हैं। तो उन्हें पकड़कर उनके आंसू निकालना न सिर्फ क्रूअल और गैर कानूनी है बल्कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिनिक्स दुनिया के एक ऐसा इकलौता जीव है जो बेसिलिस्क यानी काल दृष्टि की नजर से इम्यून होता है। बाकी कोई भी अगर बेसिलिस्क की आंखों में देखेगा तो तुरंत मर जाएगा, पर फिनिक्स को इसका कोई असर नहीं होता। इसलिए उसने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में हैरी की मदद कर दी थी बेसिलिस्क की आंखें फोड़ के। फिनिक्स के पंखों का यूज छड़ी बनाने में भी होता है, जिसमें फॉक्स यानी डंबलडोर के फिनिक्स ने आज तक 2 ही पंख दिए थे इसके लिए, एक जो वोल्डेमॉर्ट की छड़ी में था और दूसरा जो हैरी की छड़ी में था। फिनिक्स के पंख वाली छड़ी बहुत चूजी होती है और वो उन्हीं जादूगरों को चुनती है जो महान या खतरनाक या बड़े काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं फिनिक्स बहुत ज्यादा लॉयल क्रिएचर है, वैसी ही क्वालिटी छड़ी में भी होती है। बाकी छड़ियों के कंपेयर में फिनिक्स के पूंछ से बनी छड़ी सबसे ज्यादा लॉयल होती है अपने मालिक के लिए। और क्योंकि फिनिक्स एक इंडिपेंडेंट और मुश्किल से पालतू या पकड़ में आने वाला जीव है, इसलिए इसके पूंछ से बनी छड़ी में भी यही क्वालिटी होती है। वो बहुत मुश्किल से किसी को अपना मालिक चुनती है। फिनिक्स के झड़े हुए पंखों का इस्तेमाल क्विल्स यानी कलम बनाने के लिए भी किया जाता है और इसके पूंछ से बनी कलमें विजार्डिंग वर्ल्ड के सबसे कॉस्टली क्विल्स होती हैं।
फिनिक्स का गाना भी एक मैजिकल क्वालिटी है, उसका संगीत बहुत ही खूबसूरत होता है। जब डंबलडोर की मौत हुई थी और फिनिक्स ने गाना शुरू किया था, सबको ऐसा फील हुआ था कि उनके अंदर का दुख संगीत के थ्रू उनके अंदर से बाहर आ रहा हो, जैसा ये कोई और नहीं गा रहा हो, खुद उनके अंदर से आवाज आ रही हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और अमेजिंग क्वालिटी है फिनिक्स की, जो इस दुनिया के किसी और जीव में नहीं है, वो है इमॉर्टैलिटी। फिनिक्स कभी नहीं मरते, वो इमॉर्टल होते हैं। ये करीब 500 से 1000 साल तक जीते हैं और जब वो काफी बूढ़े हो जाते हैं तब उनके पंख झड़ने लगते हैं और वो किसी बिना पंखों की टर्की जैसे दिखने लगते हैं। फिर वो खुद फैसला करते हैं कि उनका टाइम आ गया है और वो आग की लपट बनाकर उसमें खुद को जला लेते हैं और अपने ही एशेस से वो रिबॉर्न होते हैं, फिर से छोटे से मासूम से हल्के पिंक रंग के, और कुछ ही दिनों में वो फुल साइज के हो जाते हैं, पहले जितने ही लाल, चमकदार, सुंदर। और इस कारण वो इमॉर्टल होते हैं। यहाँ तक कि किलिंग कर्स अवादा कदावरा तक से ये नहीं मरते, बल्कि जल जाते हैं और वापस अपने एशेस से दोबारा जन्म लेते हैं। अब सवाल जो मन में आता है कि जब फिनिक्स दोबारा पैदा होता है तो वो रीबॉर्न होता है या फिर रीजनरेट, यानी कि अपनी राख से पैदा होने वाला फिनिक्स पहले वाला ही फिनिक्स रहता है और उसे सब कुछ याद रहता है पहले क्या क्या हुआ, या एक ये न्यू फिनिक्स होता है जैसा कि पहले वाले का बच्चा हो जिसे अब कुछ पता नहीं। तो आंसर ये है कि ये पहले वाला ही फिनिक्स रहता है जिसको जलने से पहले की सारी बातें याद रहती हैं। इसलिए फॉक्स यानी ज्वाला एल्बस डंबलडोर के लिए लॉयल था और हर बार जल कर जिंदा होने के बाद भी वो डंबलडोर के लिए ही लॉयल रहा था। इससे ये सवाल आता है कि आखिर डंबलडोर और फिनिक्स का क्या कनेक्शन है? क्यों कहा गया है कि फिनिक्स खुद डंबलडोर को ढूंढ लेता है जो जरूरत में हो? वो क्यों डंबलडोर के लिए लॉयल होते हैं? और सीरीज में आखिर किसी और के पास फिनिक्स क्यों नहीं दिखाया गया, या तक कि फॉक्स के अलावा कोई और फिनिक्स दिखाया ही नहीं गया? तो अगर सबसे पहले एल्बस डंबलडोर की बात की जाए तो उनका और फिनिक्स का बहुत ही अलग अटैचमेंट है स्टार्टिंग से ही। उनका पेट्रोनस तक एक फिनिक्स है। उन्होंने वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ जो आर्मी बनाई थी उसका नाम भी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स रखा था। फिनिक्स कभी न बुझने वाली आग पैदा कर सकते हैं जिसे गुब्रेथियन कहा जाता है, और डंबलडोर फायर स्टॉर्म बना सकते थे जो बहुत ही रेयर होता था। 1938 के पहले से ही फॉक्स डंबलडोर के साथ था और कई बार मरकर अपनी राख से दोबारा जन्म लेकर वो एल्बस डंबलडोर के पास ही रहा, जितना बुक में बताया गया है। एक बार वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट में मरा था क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो गई थी, और दूसरी बार वो ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में मिनिस्ट्री में मरा था जब वोल्डेमॉर्ट ने डंबलडोर पर किलिंग कर्स मारा था। फिनिक्स ने उस कर्स को अपने ऊपर ले लिया था, इससे वो जल गया और दोबारा अपनी राख से पैदा हुआ। और जब डंबलडोर मर गए तो फिनिक्स हमेशा के लिए चला गया। हैरी पॉटर वर्ल्ड में और कोई नॉन विजर्ड या विचेस नहीं रहे हैं जिन्होंने फिनिक्स पाला हो, क्योंकि जैसा बताया ही गया है फिनिक्स को दूसरे जानवरों की तरह पालना नामुमकिन है, इसलिए सीरीज में कोई और फिनिक्स नहीं दिखाया गया। जहाँ तक बात है कि फिनिक्स और डंबलडोर को ढूंढने वाली, ये माना जाता है कि डंबलडोर फैमिली बहुत पुरानी है। ये सेक्रेट प्योरब्लड फैमिली में तो नहीं, क्योंकि इस फैमिली के विजर्ड्स ने मगल बॉर्न या हाफ ब्लड विचेस से शादी कर ली थी, पर फिर भी डंबलडोर सरनेम बहुत पुराना है और पहले के डंबलडोर भी काफी बड़े और अच्छे जादूगर रहे थे। तो बहुत पहले किसी डंबलडोर ने फॉक्स को पाला होगा या बचाया होगा, इस कारण फॉक्स डंबलडोर फैमिली के लिए लॉयल हो गया और वो वर्दी डंबलडोर के पास वापस आ जाया करता था। इन सब के बाद एक लास्ट चीज रह जाती है कि फैंटास्टिक बीस्ट में फिर क्रेडेंस के पास फिनिक्स का होना क्या था। तो जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली है कि जरूरी नहीं है कि क्रेडेंस एक्चुअली ऑरेलियस डंबलडोर हो, ये एक दूसरा फिनिक्स हो सकता है जो अपनी राख से पैदा हुआ हो और उस टाइम क्रेडेंस को मिला हो, क्योंकि ये नहीं दिखाया गया है कि फिनिक्स फुल ग्रोन था और उसने क्रेडेंस को ढूंढा। वो तो बच्चा सा था जो क्रेडेंस को मिल गया था। ना ही ये बताया गया कि ये फिनिक्स फॉक्सी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये फॉक्सी हो और क्रेडेंस एक्चुअली दूर का एल्बस का रिलेटिव हो, फॉक्स ने उसे एक्चुअली ढूंढ लिया हो। इसका आंसर तो नेक्स्ट फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी बात फिनिक्स की। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।